नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। नवरात्र से पहले अक्सर मैंने देखा है कि मेरे पास ऐसे फोन आते रहते हैं या मैसेज आते रहते हैं कि महाराज नवरात्र में जो निर्वाण मंत्र है उसकी दीक्षा दीजिए और निर्वाण मंत्र के बारे में अधिक से अधिक बताइए। हम निर्वाण मंत्र का जाप करना चाहते हैं। आता है निर्वाण मंत्र का जाप करने से पहले समझ तो लो कि निर्वाण मंत्र है क्या। जब तक आप इसकी पूरी विधियां नहीं समझेंगे आप इसका जाप करेंगे कैसे। निर्वाण मंत्र को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और अच्छी तरह से समझना पड़ेगा तो वीडियो चाहे कितना ही लंबा हो देर तक टिकना पड़ेगा। अगर लंबा हो तो भी टिकना पड़ेगा, छोटा हो तो भी टिकना पड़ेगा। अच्छी तरह से एक एक बात एक एक बारीकी इसकी समझनी पड़ेगी, तब मजा आएगा निर्वाण मंत्र का। नहीं तो निर्वाण मंत्र में कुछ नहीं ले सकते आप। जिस निर्वाण मंत्र को मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, उसके परिणाम देखे, महाराज श्री जी महाराज के पास जिस निर्वाण मंत्र की मैंने दीक्षा ली, निर्वाण मंत्र को मैंने सीखा, निर्वाण मंत्र को मैंने जाना, वो निर्वाण मंत्र मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और उसकी सप्रसंग व्याख्या करता हूं। जितना निर्वाण मंत्र मैंने उनसे सीखा है वो सब आपके साथ में आज शेयर करता हूं और इसके जो परिणाम है बड़े आश्चर्यजनक परिणाम है। इन परिणामों को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये भी आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आज इस वीडियो में आप 3-4 बातें सीखेंगे आराम से। एक तो निर्वाण मंत्र होता क्या है, निर्वाण मंत्र कब जपा जाता है, निर्वाण मंत्र किसे जपना चाहिए, निर्वाण मंत्र कैसे जपना चाहिए और निर्वाण मंत्र किसे नहीं जपना चाहिए। इन सब बातों पर आज हम गहन चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको मैं इससे पहले कि निर्वाण मंत्र बताऊं एक कहानी सुनाता हूं। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में 2 राक्षस हुए जिनका नाम था चंड और मुंड। कुछ शुंभ और निशुंभ कहते हैं लेकिन सत्य चंड और मुंड नाम के 2 राक्षस थे जिनसे ये धरती, ये ब्रह्मांड कंपायमान हो गया था, थरथराने लगा था। उनके आतताईपन से, उनके अत्याचारी रवैये से ये दुनिया त्राही त्राही करने लगी थी। तो देवता लोगों को बड़ी त्रासदी हुई, बड़ा दुख हुआ। वो उनसे मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाके ब्रह्मा जी से कहा कि चंड और मुंड 2 राक्षस है, उन्होंने विध्वंस मचा रखा है, आप उनका संहार कीजिए। आपके पास तो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मफांस है, ब्रह्मदंड है। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मदंड हो, ब्रह्मफांस हो, कुछ भी हो, ब्रह्मास्त्र मैं उनका वध करने में सक्षम नहीं, क्योंकि उनको जो वरदान है वो मैंने ही दिए, रचयिता मैं ही हूं, मैंने ही वरदान दिए हैं। मुझसे वरदान लेकर के वो आज इतने शक्तिशाली, इतने हैं, दबंग हैं, तो मैं उनको कैसे मार सकता हूं। मैं नहीं मार सकता। मैं मारने से जो सृष्टा है उसका अपमान होगा, मैं नहीं मार सकता, मेरे बूते में नहीं है। ये बात जो है आप विष्णु भगवान से कहिए। तो दल बल सहित लेकर के ब्रह्मा जी देवताओं के साथ विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा कि उनको तो मैं भी नहीं मार सकता, उनको मैं मार ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा काम उनको मारना है ही नहीं। उनको मारने का काम है वो शिव जी का है, मेरे बुते में नहीं है। चलो शिव जी के पास चलते हैं, वही उनको मार दे तो मार दे। तो सारा जमावड़ा शिव जी के पास पहुंचा, सारे देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान सब शंकर भगवान के पास पहुंचे, शिव जी के पास पहुंचे। तो उन्होंने प्रणाम करके आदि भगवान शिव को कहा कि हे भगवान आप उनका वध कीजिए, जो चंड और मुंड नाम के 2 राक्षस इस प्रकार से अपना अत्याचार इस ब्रह्मांड में फैलाए हुए हैं। राक्षस जब अत्याचार फैलाता है तो अव्यवस्था को जन्म देता है और देवता जब सृजन करता है तो व्यवस्था को जन्म देता है। देवता की व्यवस्था, राक्षस की अव्यवस्था। राक्षस की अपनी दुनिया, देवता की अपनी दुनिया। राक्षस यदि अतिरेक पर आता है तो विध्वंस होता है, देवता यदि अतिरेक पर आता है तो सृजन होता है। यही आपके अंदर 2 ऊर्जा धारा, एक देवता की ऊर्जा धारा है, एक राक्षस की ऊर्जा धारा है। मन के 2 भाग हैं, एक देवता का भाग है, एक राक्षस का भाग है। मन का भाग जब विध्वंस पर उतारू होता है, राक्षसी प्रवृत्ति पर उतारू होता है तो चारों ओर विध्वंस होता है। हमेशा बुरी घटना, बुरा समाचार, अखबार आप ही से भरा हुआ मिलता है। और आपका मन जब देवत्व से परिपूर्ण होता है, आच्छादित होता है, तो आपसे हमेशा अच्छे कार्य होते हैं, सद्कार्य होते हैं। और हो सकता है कि उनका कहीं जिक्र नहीं हो, सद्कार्यों का जिक्र नहीं होता, अमृत का जिक्र नहीं, जहर का जिक्र होता है। तो आपके कार्य सद्गुणी, सत्कर्म होते हैं। शिव जी ने कहा कि उनको तो मैं भी नहीं मार सकता, क्योंकि कुछ वरदान उन्होंने मुझसे भी प्राप्त किए हैं और जिन्होंने मुझसे
वरदान प्राप्त किए, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ? ये संभव नहीं है। तो ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान तीनों खड़े हैं, देवता कह रहे हैं, फिर कौन है जो उनको मार सकता है? तो विष्णु भगवान हंस करके बोले कि हम तीनों एक साथ होते हैं तो उनको मार सकते हैं। बात नहीं, बड़ा गंभीर है, बड़ी गंभीर बात है, ध्यान से सुनना। हम तीनों एक साथ हों तो उनको मार सकते, एक अकेला कोई भी उनको मारने में सक्षम नहीं है। ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा राक्षस पैदा हो गया जिसे ब्रह्मा जी नहीं मार सकते, विष्णु भगवान नहीं मार सकते, आदिकाल भगवान शंकर नहीं मार सकते? ऐसा कौन सा राक्षस है? लेकिन ऐसा भी एक राक्षस है जिसे ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान तीनों एक साथ होते हैं तो ही वो मरता है। बताऊंगा, आगे चलेंगे वीडियो में। तो उन तीनों ने क्या अपना एक रूप बनाया जिसका नाम है प्रणव, जिसे हम प्रणव के नाम से जानते हैं। प्रणव में 100% शुद्ध परमात्मा की ऊर्जा है। न वहां विष्णु, न वहां ब्रह्मा, न वहां शिव, वहां सारे के सारे, जैसे गंगा जी में एक एक लोटा पानी डाल दे पूरा गंगा जी बन जाता है, कहीं उसमें एक लोटा पानी को आप छांट करके किसी भी वैज्ञानिक विधि से नहीं निकाल सकते। उसी तरह से जब परमात्मा में विलीन होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो सब परमात्मा ही बन जाते हैं, उनमें अलग से ब्रह्मा विष्णु को आप ढूंढ करके नहीं निकाल सकते। तो उसका नाम है प्रणव। प्रणव अकेला शक्ति का स्रोत है, प्रणव शक्ति देता है। आपने गौर किया होगा कि राक्षसों के मंत्र हो, भूतों के मंत्र हो, प्रेतों के हो, भैरव के हो, भैरवी के हो, किसी के भी मंत्र हो, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए पौराणिक मंत्र जो भी हो, वैदिक मंत्र जो भी हो, साबर मंत्र में भी मैंने देखा है अक्सर पहले ओम से मंत्र शुरू होता है। मंत्र की अपनी ऊर्जा है, मंत्र का अपना सिस्टम है, मंत्र की अपनी शक्ति है, लेकिन वो सारी की सारी शक्ति ओंकार से मिलती है। गीता में साफ भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तुम भूतों को पूज रहे हो तो मुझे पूज रहे हो, देवताओं को पूज रहे हो तो मुझे पूज रहे हो, तुम पितरों को पूज रहे हो तो मुझे पूज रहे हो, वृक्षों को पूज रहे हो तो मुझे पूज रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम किसी को भी ब्रह्मांड में पूज रहे हो, परमात्मा को पूज रहे हो, क्योंकि सारी की सारी शक्ति जो है वो परमात्मा की है, सारी की सारी ऊर्जा जो है वो परमात्मा की है। तो परमात्मा की ऊर्जा से आपके जो निर्वाण मंत्र है उसका निर्माण होता है। निर्वाण उसको इसलिए कहते हैं कि उसके दो कारण हैं। एक तो उसमें 9 अक्षर है, इसलिए उसको निर्वाण मंत्र कहते हैं। दूसरा, निर्वाण का अर्थ होता है मुक्ति, और निर्वाण जो शब्द है वो निर्वाण से एकदम मिलता जुलता है। निर्वाण जो बना है वो निर्वाण से बना है, तो निर्वाण जो है वो निर्वाण से बना है, इसलिए जो निर्वाण मंत्र है ये मुक्ति के सोपान तक आपको ले जाता है, परमात्मा के चरणों तक ले जाता है, इसलिए इस मंत्र का नाम है निर्वाण मंत्र। अब आगे हम बात करते हैं तो खाली एक अकेले प्रणव से, प्रणव शक्ति दाता है, संहारक नहीं है। प्रणव कोई भी क्रिया नहीं करता है, सिर्फ शक्ति का दाता है। जैसे आपके घर में बिजली आती है, कहीं से भी आती होगी, इलेक्ट्रिसिटी आती है, कहीं से भी आती होगी, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होगा, कहीं से भी आती होगी, लेकिन आपके घर में बल्ब अलग जलता है, हीटर अलग जलता है, फ्रिज अलग चलता है, कूलर अलग चलता है, एसी अलग चलता है, सबके अपने अपने कार्य हैं, लेकिन सारे कार्य उसी इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो सब के सब ठप। उसी तरह से प्रणव, सारी शक्ति प्रणव से आती है। कोई संहारक है, कोई सृजन करता है, कोई विसर्जन करता है, कोई विध्वंस करता है, लेकिन सारी की सारी जो ऊर्जा आती है वो प्रणव से, ओंकार से, परमात्मा से आती है। तो परमात्मा सारी ऊर्जा का आदि स्रोत है, प्रथम स्रोत है, वहीं से सबको ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। वो तो ऊर्जा है, ऊर्जा कैसे पर्याप्त हो सकती है? उसका रूपांतरण करेंगे तब पर्याप्त होगी, उसे किसी न किसी रूप में ले जा करके उसका उपयोग किया जाएगा तब पर्याप्त होगी। ऐसे कैसे पर्याप्त होगी? तो 3 देवियां, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन 3 देवियों ने निर्वाण मंत्र में अपनी शक्ति को प्रस्फुटित किया। ये मार्कंडेय पुराण में जो है, भगवान मार्कंडेय ने भगवान शिव की कृपा से जिस पुराण की रचना की है उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया है कि निर्वाण मंत्र में सबसे पहला जो बीज मंत्र लगता है, बीज मंत्र और फल, इन दोनों में फर्क है। सरस्वती फल है और एम सरस्वती का बीज मंत्र है। तो बीज और फल ये दोनों अलग अलग है, एक बीज रूप में, दूसरा फल रूप में। आप सरस्वती को जानते हो, और बीज मंत्र में जो है वो सरस्वती का मूल है, आदि स्रोत है।
तो आदि स्रोत को उन्होंने दिया है सांकेतिक भाषा में, इसलिए दिया है कि एम जो है वो सबसे पहले। मैं ये सोच रहा था कि निर्वाण मंत्र में ओम, एम, ह्रीम, क्लीम ये 3 बीज मंत्र दिए गए हैं। ये 3 बीज मंत्र उल्टे सीधे कर दिए जाए तो ह्रीम को पहले लगा दिया जाए या क्लीम को पहले लगा दिया जाए या इसको एम को बाद में लगा दिया जाए, ऐसा कर लिया जाए, लेकिन ऐसा होते ही सब गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले जो बीज मंत्र आएगा परमात्मा के बाद में, सबसे पहले जो बीज मंत्र आएगा वो बीज मंत्र सरस्वती का आएगा। अब सरस्वती के बीज मंत्र को आराम से थोड़ा सा समझ लेने की आवश्यकता है। सरस्वती के बीज मंत्र एम का अर्थ है, ये जो सरस्वती नाम आप स्मरण करते हैं, सरस्वती नाम की आराधना करते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? उसका एक अर्थ होता है, सरस्वती का अर्थ होता है सरल वृत्ति बराबर सरस्वती। सरस यानी सरल, सरस का अर्थ होता है सुंदर और सरल दोनों मिलते हैं तो सरस बनता है। सुंदरता और सरलता जब दोनों मिक्स होती है, दोनों मिलती है, दोनों एक साथ प्रकट होती है तो बनती है सरस। और वती का अर्थ होता है वृत्ति। सरस सुंदरता और सरलता जब मनुष्य के भीतर प्रकट होती है। सुंदरता कैसी? सुंदरता ब्यूटी, वो मेकअप वगैरह करेगी क्या? नहीं नहीं नहीं। आत्मा जब सरल होती है, मन जब आपका सरल होता है तो चित्त सरल होता है। चित्त सरल होता है तो सुंदरता सरलता की ही होती है। आप कभी भी देखना, आपको बच्चा सुंदर लग सकता है लेकिन बच्चे के मुकाबले कोई भी बड़ा उतना सुंदर नहीं लगता, चाहे वो लाख कामदेव भी आ गया हो, लेकिन इतना सुंदर नहीं लग सकता जितना बच्चा सुंदर लगता है। हाँ, एक शर्त पे लग सकता है, यदि वो आदमी भी परम सरल हो तो सुंदर लग सकता है। परम सरल व्यक्ति ही सुंदर लग सकता है। जो आदमी अंदर से क्लिष्ट है, भीतर से, वो सुंदर नहीं हो सकता। कई बार मैंने देखा यूट्यूब पर बताते हैं सुंदर होने का उपाय। मैं बताता हूँ सुंदर होने का उपाय सीधा सीधा, तुम सरल हो जाओ, सुंदर हो जाओगे। महात्मा गांधी के बचपन की तस्वीरें आप देखो, महात्मा गांधी के बुढ़ापे की तस्वीरें आप देखो। महात्मा गांधी बचपन में कुरूप थे, काले करूटे, साफ उनका चित्र नहीं है, साफ छवि नहीं है उनकी, सुंदर छवि नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी जैसे जैसे इस देश की क्रांति में उन्होंने भाग लिया है, उन्होंने अहिंसा की जो क्रांति की है, इस देश के लिए अपने आप को समर्पित किया है, देश के लिए समर्पित किया है, तो महात्मा गांधी के अंदर की उलझने खुद ब खुद सुलझती गई और महात्मा गांधी सरलचित के व्यक्ति होते गए। और सरलचित के व्यक्ति होने से महात्मा गांधी सुंदर हो गए। महात्मा गांधी की वृद्धावस्था की तस्वीरें बड़ी सुंदर है। तो मंत्र यह कहता है कि जब आप सरल हो जाओगे तो सुंदर अपने आप हो जाओगे। सरल होगे तो सुंदर होगे। जितना सरल व्यक्ति उतना सुंदर व्यक्तित्व। तो सबसे पहले जो एम का आपके इस मंत्र में बीज मंत्र आता है, वो ये कहता है कि इस बीज मंत्र, इस निर्वाण मंत्र की धुरी है वो सरलता है। रावण में भी कहा है, नवम सरल सब सन छलहीना। जो मेरी भक्ति करता है ये सबरी, वो सबके साथ छलहीन और सरल होना चाहिए। छलहीन तो अपने आप हो जाएगा, सरल होगा तो सरलता उसकी पहली व्याख्या है। सरलता सरस्वती की पहली व्याख्या है। सरस्वती बुद्धि की देवी नहीं है, सरस्वती तो सरलता की देवी है, ज्ञान की देवी है। ज्ञान होगा तो सरलता होगी। नहीं नहीं, जो हम जिस ज्ञान की बात करते हैं, जैसे स्टेज पर बैठ करके कोई आदमी सीना तान करके, ऐसे छाती तान करके बैठा है, ज्ञान दे रहा है, सरल नहीं, वो क्लिष्ट है भीतर से। सरल होता तो बात अलग होती है। सरलता, ज्ञान की सरलता होती है, वो व्यक्ति को सुंदर बनाती है। आपके चेहरे की जो शालीनता वो अलग होगी। आपकी एक एक मुस्कुराहट पर मर जाने को दिल करेगा। इतने सुंदर, इतने सम्मोहक मुस्कान होगी आपकी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सरल होगा तो सुंदर होगा, सुंदर होगा तो ये इस मंत्र का, इस सूत्र का पहला बिंदु है कि आप सरल हो तो सुंदर होगे। सरलता और सुंदरता आपकी वृत्ति बन जाएगी। सरस्वती का अर्थ है सरलता और सुंदरता जिसकी वृत्ति है। व्रत से वृत्ति पैदा होती है। आप सरलता का व्रत धारण करोगे तो आपके अंदर वृत्ति पैदा होगी। आपका स्वभाव, आपका आचरण, आपकी दिनचर्या सब कुछ सरल होती जाएगी, निश्चल होती जाएगी, निष्कपट होती जाएगी, प्यारी होती जाएगी, लुभावनी होती जाएगी, सम्मोहक होती जाएगी। तो आपका ये बीज मंत्र एम है, वो ये काम करता है। आगे जो बीज मंत्र ओम एम ह्रीम, आपने देखा होगा ह्रीम जो बीज मंत्र है, इसमें ह्रीम बीज मंत्र महालक्ष्मी का बीज मंत्र है।
ह्रीम बीज मंत्र महालक्ष्मी का बीज मंत्र इसलिए है क्योंकि ह्रीम बीज मंत्र है वो माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है और ये आखिरी बीज मंत्र है, मनुष्य का आखिरी बीज मंत्र। इसके ऊपर कोई मंत्र नहीं है क्योंकि ये सहस्त्रार का आखिरी मंत्र है। जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ प्रयाण करती है, गति करती है, तो कुंडलिनी शक्ति आखिर में जाकर के जिसमें विलीन होती है उसका नाम है सहस्त्रार चक्र। और उस सहस्त्रार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है माता भुवनेश्वरी। माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है ह्रीम। अब कोई ह्रीम कहो कोई ह्रीम कहो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ह्रीम जो है वो माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है। अब ह्रीम का राज समझ लो, ह्रीम माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र क्यों है और माता भुवनेश्वरी महालक्ष्मी क्यों है, महालक्ष्मी का बीज मंत्र क्यों है, इसका थोड़ा सा इस पर हम बात करते हैं। भुवनेश्वरी का मतलब होता है भुवन प्लस ऐश्वर्य बराबर भुवनेश्वरी। भुवन का अर्थ होता है लोक, ऐश्वर्य का मतलब होता है, आपने एक सिद्धि के बारे, 8 सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियों में एक सिद्धि के बारे में आपने सुना होगा, उस सिद्धि का नाम है इसिता। इसिता का मतलब होता है ईश्वर के समान या ईश्वरीय या ईश्वर जैसा करता है या ईश्वर के समान हम जैसा कर सकते हैं, उस सिद्धि का नाम है इसिता सिद्धि। ऐश्वर्य जहां वास्तव में हो, जिस भुवन में ऐश्वर्य हो, उस भुवन का नाम ये नहीं, आपका जो ब्रह्मांड है उसमें ऐश्वर्य नहीं है, उसमें तो व्यवस्था है। आपके पास करोड़ रुपए हो गए, ऐश्वर्य थोड़ी होगा। आप मानते हो कि ऐश्वर्य, वो तो व्यवस्था है। करोड़ की व्यवस्था हो तो करोड़ है, आपके पास गाड़ी हो, ऐश्वर्य थोड़ी है, गाड़ी है, व्यवस्था है, आवश्यकता है, इच्छा है। आवश्यकता, इच्छा, व्यवस्था, ये सब ऐश्वर्य कब हो गए? ऐश्वर्य थोड़ी। ऐश्वर्य तो वो है जो आप निर्वाण की अवस्था में परमात्मा की दुनिया में प्राप्त करते हो और आपको पता चलता है कि आज तक जितने ऐश्वर्यों को हमने भोगा है वो तो तिल मात्र थे। आज जिस ऐश्वर्य में हम प्रवेश कर चुके हैं, जिस ऐश्वर्य में हमारा प्रवेश हो चुका है, वो असली ऐश्वर्य है, क्योंकि वो परमात्मा का ऐश्वर्य, परमात्मा की दुनिया का, परमात्मा के लोक का ऐश्वर्य। परमात्मा का कोई अलग से लोक नहीं होता, जितने लोक है सब परमात्मा के लोक है। लेकिन विचारधाराएं जहाँ सारे आकर के शांत हो जाती है, जहाँ सारे प्रश्न शिथिल हो जाते हैं, जहाँ सारे उत्तरों का समाधान हो जाता है, उस समाधिस्थ अवस्था में आप जिस ऐश्वर्य को भोगते हो, जिस ईश्वर को भोगते हो, वो एक लोक है जो परमात्मा का लोक है। और उस लोक में जब आप प्रवेश करते हो तो आपको इतने शालीन ऐश्वर्य मिलते हैं, जितने शालीन ऐश्वर्य आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलते। दुनिया में गाड़ी बंगला ये सब मिल सकते हैं, व्यवस्था मिल सकती है, ऐश्वर्य नहीं मिल सकता। ऐश्वर्य का अर्थ तो ये होता है कि ईश्वर के समान। क्या है आपके पास ईश्वर के समान? गाड़ी है ईश्वर के समान, बंगला है, बेटा है, बेटी है, क्या है ईश्वर के समान? ईश्वर के समान कुछ नहीं है। ऐश्वर्य का अर्थ होता है ईश्वर के समान। तो जो ह्रीम बीज मंत्र है, ह्रीम बीज मंत्र ईश्वर का बीज मंत्र है, ऐश्वर्य का बीज मंत्र है। और ऐश्वर्य का बीज मंत्र होने से ऐश्वर्य की दात्री होती है महालक्ष्मी। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में इतना फर्क है कि आपको जो दैनिक भौतिक सामान चाहिए उसकी अधिष्ठात्री देवी है लक्ष्मी और उसका बीज मंत्र है श्रीम। और आपको जो ब्रह्म पार, ब्रह्ममय, ब्रह्म में विलीन होने के बाद जिस ऐश्वर्य की बात कही जाती है वो ऐश्वर्य है माता भुवनेश्वरी और उसका बीज मंत्र है ह्रीम। समझ गए? 2 बीज मंत्र यहाँ पूर्ण होते हैं। तीसरा बीज मंत्र इसमें है, तीसरा बीज मंत्र उसका नाम है एम ह्रीम क्लीम। क्लीम जो बीज मंत्र है ये बड़ा समझने वाला बीज मंत्र है। क्लीम बीज मंत्र आपका जो है ये कामनाओं से संबंधित है। ये तीन लोगों का बीज मंत्र, भगवान कृष्ण का बीज मंत्र क्लीम है, कामदेव का बीज मंत्र क्लीम है और माँ काली का बीज मंत्र क्लीम है। और काली, कामदेव और कृष्ण ये तीनों एक ही हैं। जब मैंने पहली बार इस कथा को सुना था कि कामदेव भगवान कृष्ण के यहाँ आकर के उनके पुत्र के रूप में पैदा हुआ तो माथा ठनका। फिर मुझे लगा कि कृष्ण और कामदेव एक जैसे ही हैं। कृष्ण और कामदेव एक जैसे ही हैं, बस काम से राम की तरफ जाने का नाम कृष्ण है और राम से काम की तरफ आने का नाम कामदेव है। काम आवश्यक है तो राम आवश्यक है, राम की तरफ जो यात्रा होगी उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण, खींचना, अपने तरफ खिंचाव करना। तो ये जो मंत्र है ये सम्मोहन का बीज मंत्र है। क्लीम जो है वो सम्मोहन का बीज मंत्र है। आप जब क्लीम का जाप करते हैं तो आप देखते हैं कि हर चीज धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होती है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आपकी आत्मा सारे आकर्षणों को शिथिल करके संसार के और खुद परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाती है। तो निर्वाण मंत्र में जब क्लीम बीज मंत्र आता है
तो क्लीम के दो अर्थ होते हैं। सांसारिक अर्थ क्लीम का यह होता है कि कामनाओं को पूर्ण करने वाला, और आध्यात्मिक अर्थ यह होता है कि कामनाओं से मुक्त करने वाला। दोनों अर्थ हैं। संसार में यह अर्थ है, अध्यात्म में जाओगे तो यह अर्थ है। निर्वाण में इसका अर्थ यही होता है कि कामनाओं से मुक्त करने वाला। मनुष्य जब क्लीम बीज मंत्र का जाप इस निर्वाण मंत्र के साथ करता है तो कामनाओं से मुक्त होता जाता है, उसमें कोई कामना शेष नहीं रहती, उसमें वीतरागिता पैदा होती है। वीतरागिता का अर्थ है कि उसके पास यदि कोई चीज आती है तो स्वागत है और जाती है तो कोई पछतावा नहीं है। 1 करोड़ रुपया उसके पास आ गया तो द्वार पर स्वागत लिखा है, और 1 करोड़ रुपया कहेगा कि टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूं, तो जाओ आराम से, कोई तबीयत से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी मर्जी हो तब आ जाना, नहीं मर्जी हो तो मत आना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक गाड़ी लेके आते हो, गाड़ी पे पड़ोस के बच्चे ने खरोंच लगा दी, नई गाड़ी लाए आप, 2 लाख 5 लाख 10 लाख की खरोंच लगा दी, वो खरोंच आपके दिल पे लग गई, तुरंत आप भड़क उठते हो, किस बेवकूफ ने ये खरोंच लगा दी। लेकिन जब वीतरागिता पैदा होती है तो ऐसा नहीं होता। वीतरागिता पैदा होती है तो गाड़ी एक अवयव है जो आवश्यकता की चीज है, इच्छा के नहीं। आप चीजें इस संसार में इच्छा के बतौर लेके आते हो, इच्छा के आधार पर लेके आते हो। लेकिन जब वीतरागी व्यक्ति किसी वस्तु को अपने घर लाता है तो आवश्यकता के आधार पर लाता है। आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपका बच्चा, आपकी सुख समृद्धियां सब इच्छित है, और वीतरागी व्यक्ति की सब आवश्यक है। जो चीज आवश्यक हो वही वीतरागी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है। लेकिन उसके उपरांत भी वीतरागी व्यक्ति उससे मोह नहीं रखता। चली गई कोई गम नहीं, लेकिन आपकी जब यदि इच्छा से आप कोई चीज लाते हो, चली गई, बड़ा दुख होता है। बटवा खो गया, 1000 2000 5000 रुपए, आप पागल टाइप हो जाते हो, आपकी हालत खराब हो जाती है, ढूंढते ढूंढते पसीने पसीने से तरबतर हो जाते हो। लेकिन वीतरागी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। वीतरागी व्यक्ति के पास जब तक बटवा था तब तक था, नहीं है वही राम जी का नाम, जय श्री राम, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत सुंदर कहानी है, कहूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़िए, और किसी वीडियो में कभी कहेंगे। ऐसी वीतरागिता आपके अंदर पैदा होती है। क्लीम मंत्र का जाप करने से, क्लीम बीज मंत्र का जाप करने से मनुष्य के भीतर वीतरागिता पैदा होती है, संसार की कामनाओं से मुक्त होता है और परमात्मा के आनंद की तरफ उसकी गति होने लगती है। तो अब तक आपने सुना कि तीनों बीज मंत्रों का अर्थ क्या है। आगे चंड और मुंड से संबंधित चामुंडा एक शब्द आता है, जिसका अर्थ है कि हमारे भीतर के चंड और मुंड। चंड जो शब्द है उसका अर्थ क्रोध से लिया जाता है, और मुंड जो शब्द है उसका अर्थ अहंकार से लिया जाता है। मुंड शब्द मुंडी से बना है, मुंडी यानी अपना सर होता है, और सर को अहंकार के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसलिए हम भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में सर झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं। इसका अर्थ होता है कि हम उनके सामने अपना अहंकार समर्पित करते हैं, हम उनके सामने ये सिद्ध करते हैं कि हम आपके सामने कुछ भी नहीं, आपके शरण में हैं, आपके लिए समर्पित हैं, आप जैसा आदेश करेंगे हम वैसा इस संसार में करेंगे। तो ये जो मुंड शब्द है ये मुंडी से, अहंकार से संबंधित है। और चंड शब्द है प्रचंड, आपने सुना प्रचंड क्रोध में, तो जो चंड शब्द है वो आपके क्रोध से संबंधित है। इसका अर्थ होता है कि इन 3 बीज मंत्रों के होने से चंड और मुंड समाप्त होते हैं। कैसे समाप्त होते हैं? आपके अंदर लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, मत्सर, बहुत सारी दुर्भावनाएं भरी पड़ी है। इतनी सारी दुर्भावनाएं भरी पड़ी है कि आपके भीतर के सद्गुण उनसे युद्ध नहीं कर सकते। आपके भीतर के सद्गुण उनसे युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए मन उनसे थक जाता है। मन थकता है, आप कितनी बुराइयां कर लोगे, कितने दुर्व्यसन कर लोगे। मन भी समझाता है, कभी कभी आत्मा के फेर में जब मन पड़ता है तो मन भी समझाता है। मन का नाम इंद्र है। मन उस फेर में आता है तो मन आपको समझाता है, लेकिन समझाने से क्या, मन की बात कोई सुनता नहीं। मन कहता है सत्संग में चलो, आप सत्संग में नहीं जाते। मन कहता है ये काम करो, आपकी इच्छा नहीं होती। आपकी इच्छा होती है जो अलग कुछ ऐसा पाप करने की, अपराध करने की, दुर्व्यसन करने की, अहंकार करने की। आप दान भी करते हो तो अहंकारमय होके करते हो, पुण्य भी करते हो तो अहंकारमय होके करते हो कि मैंने ये किया, मेरा नाम उसमें लिखो, ये मेरा दादाजी का नाम।
दादाजी जो उनका नाम लिखा जाता है, दादाजी का, पिताजी का, परदादाजी का, वो तो उपक्रम में खाली, देने वाला तो मैं ही हूँ। और उसके नाम से ये पता चलेगा कि एक तो आदमी विनम्र अपने दादाजी का नाम लिखवा रहा, अपना नहीं लिखवा रहा, तो ये विनम्रता का अहंकार भी कम नहीं है। बहुत सारी चीजों में आप अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हो, हम अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। भाई आपको अकेले को क्यों लो, हम बहुत सारी चीजों में अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। तो उस अहंकार से पीछा छुड़ाना मन के भी बस की बात नहीं, क्योंकि मन जानता है कि मैं इसको दान करने तो ले जाऊंगा, लेकिन दान में भी अहंकार करेगा। मैं इसको पुण्य करने ले जाऊंगा, वहां भी अहंकार करेगा। शराब पीने जाएगा, वहां भी अहंकार, कहीं अहंकार छूटता ही नहीं। तो मन का जो अहंकार है, मन के जो आवेग है, क्रोध है, सच्ची बात कहो तो क्रोध 2 मिनट में आ जाता है। तो ऐसा जो क्रोध है, काम वासनाएं हैं, इनसे पीछा छुड़ाने के लिए ये जो निर्वाण मंत्र है, इसका प्रयोग होता है। निर्वाण मंत्र का प्रयोग करने से मनुष्य के भीतर सरल चित्त, सरल वृत्तियां पैदा होती है, सुंदरता पैदा होती है, सरलता से सुंदरता पैदा होती है। और इस तरह से सरलता से सुंदरता पैदा होने से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार आदि दुर्गुण है, इनसे मनुष्य मुक्त होता है और परमात्मा की तरफ उस मनुष्य की गति होती है, उस आत्मा की गति होती है। आगे जो विच्चे शब्द आता है, विच्चे का अर्थ होता है नमस्कार करना या समर्पण करना। अब इस पूरे मंत्र का अर्थ है, प्रणव से शुरू होता है ओम। ओम का अर्थ है हे परमात्मा। एम का अर्थ है कि हे परमात्मा, आपकी कृपा से मुझे जो सरलता, जो सुंदरता मेरे चित्त को प्राप्त हुई, मेरे आत्म साक्षात्कार में मेरी आत्मा की सुंदरता का मैंने अक्ष देखा, मैं उसका साक्षी हूँ। और इस कृपा के कारण ओम एम ह्रीम का अर्थ हे परमात्मा, इस सुंदरता के साथ, इस सरलता के साथ मैं आपके परम लोक में प्रवेश करने के लिए प्रयाण कर चुका हूँ। आपके ऐश्वर्य को भोगने के लिए, आपके ऐश्वर्य में विलीन होने के लिए हे परमात्मा आपने मेरी गति की है। ओम एम ह्रीम क्लीम, मेरी सारी सांसारिक कामनाओं को मिटा करके आपने मुझे अपने लोक में आने के लिए मुझ पर कृपा की है। और मेरे भीतर के चंड मुंड का अर्थ है मेरे भीतर के अहंकार को, जितने दुर्व्यसन है उन सब को समाप्त किया है विच्चे। इसलिए हे परमात्मा मैं आपके सामने समर्पण करता हूँ, मैं आपके सामने समर्पित हूँ। और हे परमात्मा मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये आपके निर्वाण मंत्र का अर्थ है। अब निर्वाण मंत्र का अर्थ है, लेकिन निर्वाण मंत्र किसे नहीं जपना चाहिए, श्रीधर जी महाराज ने जो मुझे बताया, मैं वो बात बताता हूँ। निर्वाण मंत्र आपको तब तक नहीं जपना चाहिए जब तक आप योग, प्राणायाम आदि क्रियाएं नहीं करते हैं। क्योंकि निर्वाण मंत्र में क्या होता है कि आपकी तीनों ऊर्जा धाराएं, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और तीनों इनकी विद्युत धाराएं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, ये तीनों की तीनों ऊर्जा धाराएं एक धार में एक साथ मिल जाती है। तो न वहाँ ब्रह्मा रहते हैं, न विष्णु रहते हैं, न शिव रहते हैं, वहाँ खाली एक खालिश परमात्मा की कॉस्मिक एनर्जी रहती है, परमात्मा की शुद्ध ऊर्जा रहती है। और परमात्मा की शुद्ध ऊर्जा रहने से आप कोई भी अशुद्ध काम नहीं कर सकते। आपको वही काम करना है जो परमात्मा ने आपको इस धरती पर कार्य करने के लिए भेजा है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि परमात्मा गलत कार्य हमसे नहीं करवा सकते, सही कार्य करवाएंगे। इसलिए हमेशा सद्गुण वाले कार्य, सही गलत का फैसला आप अपने चित्त की तराजू पर करोगे कि ये काम करना सही है या गलत है। जो काम मेरे साथ हो, कोई आदमी जो काम मेरे साथ करे और उस काम से मैं प्रसन्न हूँ तो वो काम सही है। कोई आदमी मेरे साथ जो काम करे उस काम से मुझे नुकसान हो या मैं मतलब उस काम से दुखी हो जाऊं तो ये काम खराब है। अब कोई आदमी मेरे लिए शराब की बोतल लेके आए और उस काम से मैं प्रसन्न हो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बोतल लेके आने से एक दिन तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन बाद में मेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे और मुझे दुख होगा, मैं बीमारियों का शिकार हो जाऊंगा। कोई आदमी मुझे सिगरेट पिलाता है, मैं खुश होता हूँ, लेकिन एक बार तो खुश होता हूँ, बाद में ये मेरे लिए हानिकारक है, ये मुझे समझना पड़ेगा। तो जो चीजें मेरे लिए हानिकारक है और मेरे दुख का कारण है, वो चीज मैं दूसरों को न दूं, वो काम मैं दूसरों के लिए भी नहीं करूं। ऐसा हम काम करते हैं तो वो परमात्मा का काम है। और हमको हर काम में ये मान के चलना पड़ेगा कि हम परमात्मा के निमित्त हैं इस धरती पर, और परमात्मा जैसा हमसे करवाता है वैसा काम हम इस धरती पर करते हैं। इस तरह से यदि आप काम करते हैं तो आप सद्गुणी हैं और परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा के मंत्र का उपयोग करने के योग्य हैं। वरना आप जब तक अपने आप को सुधार नहीं लेते तब तक आप परमात्मा के मंत्र का उपयोग करने के योग्य नहीं हैं।
कॉस्मिक एनर्जी जब एक साथ परमात्मा की एनर्जी आपके अंदर पैदा होती है, बनती है, तो परमात्मा की एनर्जी जब एक साथ बनती है तो आपके भीतर बहुत बड़ी शांति का उद्घाटन होता है। आपका मन पूरी तरह से शांत होता जाता है, और शांत मन कभी भी व्यग्र नहीं होता, कभी भी उतावला नहीं होता, कभी भी उसका चित्त चलायमान नहीं होता। तो इस प्रकार से आपका चित्त चलायमान नहीं हो, इसलिए आप सबसे पहले इस शरीर को तैयार करो, क्योंकि आपके बस में सिर्फ शरीर है, आत्मा आपके बस में नहीं, मन आपके बस में नहीं। ये सब तो परमात्मा करेगा, उसी दिन होगा। अष्टधा प्रकृति है, उसमें खाली ये जो शरीर है ये आपके बस में, इससे आप ठीक कर सकते हो। तो इसको ठीक करने के लिए आपको सद्कार्य करने चाहिए, आपको योग प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उससे आपका शरीर मेंटेन होगा, ठीक होगा, और परमात्मा की एनर्जी को स्वीकार करने के योग्य होगा। दूसरा, जो आदमी आलसी हो उसे कभी भी निर्वाण मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका मन आलस्य में रहेगा और परमात्मा की एनर्जी उसे आलस्य करने नहीं देगी, तो उसके भीतर एक खिंचाव पैदा होगा, एक तनाव पैदा होगा, और वो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो जब तक आपके भीतर आलस्य है, आपको परमात्मा का यह मंत्र नहीं मानना चाहिए, नहीं जपना चाहिए। आगे जो आदमी मैंने बताया कि किसी भी प्रकार का दुर्व्यसनी हो, उसे इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्व्यसन क्या है, एक आदमी को अपनी तरफ खींच के रखते हैं। उधर परमात्मा की एनर्जी आपको खींचेगी, उधर दुर्व्यसन आपको खींचेगी, बीच में आपका मस्तिष्क आएगा और मस्तिष्क धीरे धीरे पागल हो जाएगा। यदि आप अपने दुर्व्यसनों को छोड़ते हैं तो ही आप इस मंत्र के अधिकारी हैं, वरना आप पागलपन को न्योता दे लेंगे। आप इस मंत्र को एक बार के लिए पहले तैयारी करें, फिर इस मंत्र को जपें। इस प्रकार से 3-4 बातें, 3-4 लोग हैं जिनको इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। अब किसको इस मंत्र का जाप करना चाहिए? जो आदमी योग्य है, जो आदमी सद्कार्य करने वाला है, जो आदमी अपने आप पर अंकुश रख सकता है, जो अपने आवेगों को नियंत्रित कर सकता है, जो कहाँ क्रोध करना है कहाँ नहीं करना है इसको नियंत्रित कर सकता है, वो आदमी इस मंत्र का जाप कर सकता है। और भी बहुत सारी विशेषताएं, दान पुण्य करने वाला सहनशील व्यक्ति भी इस मंत्र का जाप कर सकता है। इस मंत्र के बहुत बड़े बड़े फल हैं, बहुत अच्छे फल हैं, और वो आदमी को इन योग्यताओं के कारण ही मिलते हैं। योग्यता नहीं है तो फल भी नहीं है, क्योंकि मंत्र सिद्ध नहीं होता। तो निर्वाण मंत्र का जप कब करना चाहिए? निर्वाण मंत्र का जप तब करना चाहिए साहित्यिक भाषा, यानी कि इसकी जो लिटरल लैंग्वेज है उसमें यह लिखा हुआ है कि निर्वाण मंत्र लाल वस्त्र पहन करके, लाल ऊन का आसन लेकर के, लाल मूंगे की माला लेकर या रुद्राक्ष की माला लेकर के, आपको उत्तर दिशा में मुंह करके, दीपक करके या अखंड ज्योत जला करके आपको रात्रि काल में या सुबह प्रभात में निर्वाण मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन श्री जी महाराज ने बताया है कि ये सारी की सारी भाषा सांकेतिक है। सारी की सारी भाषा सांकेतिक। सांकेतिक का अर्थ क्या है कि आपको उत्तर दिशा में मुंह रख करके अपने मंत्र को जपना। उत्तर दिशा का अर्थ ये नहीं कि आप किसी डायरेक्शन विशेष की बात कर रहे हैं। उत्तर दिशा का अर्थ यह है कि आपको मंत्र में बिल्कुल गहरे उतर जाना है, इतना गहरा उतर जाना है कि अब मंत्र और आप एक ही हो गए हो, मंत्र स्वरूप हो गए हो। आपको मंत्र की ध्वनियां इस प्रकार से सुनाई देने लग जानी चाहिए धीरे धीरे कि मंत्र और आप एक ही, और आपके रोए रोए से मंत्र की आवाज आ रही है, मंत्र की ध्वनि आ रही है। वो उत्तर दिशा है। लाल आसन, लाल वस्त्र, ये शक्ति के प्रतीक हैं। आप आलसी हो तो आप मंत्र के अधिकारी नहीं हो। मंत्र ये कहता भी है कि जो आदमी ज्यादा खाने वाला हो, वो बिल्कुल भूखा रहने वाला हो, वो इस मंत्र का प्रयोग न करें। आलसी आदमी को तो गीता में भी दीर्घसूत्री करके प्रयुक्त किया गया है। तो दीर्घसूत्री जो होता है, आलसी जो होता है, वो भी इस मंत्र को प्रयोग करने का अधिकारी नहीं है। तो लाल वस्त्र, लाल आसन, इनका अर्थ होता है शक्ति से संपन्न होकर के, यानी कि मुझे अपनी पूरी ताकत इस मंत्र में झोंक देनी है। आप समझ गए मेरी बात को? पूरी ताकत मंत्र में झोंक देनी है। रुद्राक्ष की माला का अर्थ होता है, रुद्राक्ष का मतलब होता है भगवान शिव का अक्षरी चेहरा। आपको शांतिपूर्ण ढंग से भगवान, रुद्राक्ष का अर्थ होता है शांत भाव से आपको इसका जो है वो जप करना चाहिए। कब करना चाहिए? ये कहता, ये जो बातें बताते हैं कि या तो प्रभात में करना चाहिए,
या रात्रि काल में करना चाहिए। अब प्रभात और रात्रि काल को भी थोड़ा समझिए। प्रभात का अर्थ होता है जब सूर्य की किरणें प्रस्फुटित हो रही हो, उत्तर पूर्व दिशा से जब सूर्य की किरणें, सूर्य की रश्मियां फूट पड़ने लगी हो, आपके भीतर भी जब परमात्मा का आनंद फूट पड़ने लगता हो, रश्मियां दिखाई देती हो, सूर्योदय होने वाला, आपके भीतर जब सूर्योदय होने वाला, इतना आनंद भीतर पैदा होने लगे कि परमात्मा का नाम लें, परमात्मा के लिए कुछ करें, तब बैठ जाओ, आप इस मंत्र को जप करने लग जाओ, शुरू कर दो। और रात्रि का अर्थ होता है शांत खामोश चित्त में। आप शांत भाव से, खामोश भाव से, एकदम शांत गहन अंधकार में, गहन अंधकार का मतलब होता है मन को जितना गहनता में उतारोगे, जितना अंधकार, विज्ञान भैरव तंत्र में अंधकार की सिद्धि के बारे में बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है, वो बात यहाँ भी लागू होती है कि रात्रि काल में, रात्रि का अर्थ होता है शांति, सन्नाटा नहीं, शांति। शांति में आप गहरी शांति में उतर करके इस मंत्र का प्रयोग करो। इस तरह से आप इस मंत्र का प्रयोग ऐसे ऐसे करोगे तो ये जो भाषा है वो सांकेतिक भाषा नहीं, ये इसका सही जो है वो डिकोड किया हुआ बात है कि इस प्रकार से आप मंत्र का जप करोगे। जब आप सर्वाधिक प्रसन्न हो तब आप मंत्र का जाप करो। जब आपके भीतर परमात्मा का आनंद पैदा हो, उत्साह हो, ऐसा मंत्र जाप करने की हार्दिक इच्छा होने लगे, तब आप मंत्र जाप करो। अब आप मंत्र जाप कैसे करोगे? मंत्र जाप ऐसे आपको करना है जो उन्होंने बताया, मैं एज इट इज वही आपको बता रहा हूँ। मंत्र जाप आपको ऐसे करना है कि आपको पहले तो बंद कमरा करके जोर जोर से मंत्र बोलना है, जोर जोर से। लोग पागल समझे, कुछ भी समझे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको पहले कह देना, भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप डिस्टर्ब ना हो प्लीज। तो जोर जोर से आपको मंत्र जपना है। कुछ दिन जोर जोर से मंत्र जपने के बाद में फिर आपको उपांशु, वाचिक हो गए, उपांशु जाप करना है। उपांशु का अर्थ होता है कि अब आपके होठ हिल रहे हैं, जीभ चल रही है, मंत्र बाहर नहीं निकल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मंत्र आप बोल तो रहे हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, मंत्र बोल तो रहे हैं आप, लेकिन बोलने के साथ मंत्र बाहर नहीं निकल रहा है, सिर्फ होठों के अंदर अंदर रह रहा है। ये उपांशु जाप है। उसके बाद में कुछ दिन उपांशु जाप करने के बाद में जो उपांशु की अच्छी तरह से सिद्धि हो जाए तो आपको फिर मानसिक साइकिक जाप करने हैं, है ना। साइकिक चैंटिंग करने से आपका मंत्र अब ये गहरा से गहरा उतर जाता है। और अब आपको जीभ पर ताला लगा लेना, इस मंत्र के बारे में एक अक्षर, एक शब्द किसी को भी आपको नहीं बताना है, कभी भी नहीं बताना है। आपको जितना गंभीर रह करके, जितना चुप रह करके, जितना गोपनीय रह करके इस मंत्र का जाप आप करेंगे, उतना ये मंत्र आपके लिए सफलदायक होगा और इस संसार में भी आपके लिए भला करके जाएगा। और उस संसार में जब आपको ले जाएगा तो भी बड़े आनंद से ले जाएगा, उत्साह से ले जाएगा। तो इस प्रकार से आप निर्वाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये होता है निर्वाण मंत्र, इस प्रकार से जाप होता है। ये आदमी नहीं कर सकते, ये आदमी कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने पूरी बात आपको बता दी। आगे सुनिए, आपको मैं सांसारिक बात बताता हूँ कि निर्वाण मंत्र से होता क्या है। निर्वाण मंत्र का आप जाप करेंगे तो आप में बड़ी तीव्र गति से अलौकिकता पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अलौकिकता पैदा होनी शुरू हो जाएगी, उसके साथ आपकी सांसारिक कामनाएं वो झट झट से पूरी होने लग जाएगी। और सारी कामनाएं पूरी, जो भी उस समय तक आपने सोचा है, वो सारी कामनाएं पूर्ण होने के बाद में आपका मन कामना विरक्त होने लगेगा। आपको जो शत्रु होंगे, चाहे भीतर के हो चाहे बाहर के हो, धीरे धीरे खुद शिथिल होने लग जाएंगे। चाहे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, अहंकार ये हो, या कोई रमेश, सुरेश, दूसरे कोई शत्रु हो, आपके सारे शत्रु धीरे धीरे करके आंधी की रेत की तरह थम जाएंगे। आंधी थम जाने पर रेत अपने आप गिर जाती है, उसी तरह शत्रुओं का सारा बल गिर जाएगा, शत्रु क्षीण हो जाएंगे। और हो सकता है कि शत्रु मित्र बनना स्वीकार करें, शत्रु आपके मित्र बन जाए। निर्वाण मंत्र से आपकी आर्थिक संपन्नता बढ़ने लगेगी, आपकी गरीबी है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और आपके पास उतना धन आ जाएगा जितने धन की आपको आवश्यकता होगी। आपके आराम से सारे खर्चे निकल जाएंगे, कर्जे आप पर रहेंगे नहीं, आपको कर्ज के बोझ तले दबना नहीं पड़ेगा। आर्थिक तौर पर यह मंत्र आपको सबल, सुरक्षित और सुदृढ़ बना देगा। ऐसे ज्ञात अज्ञात बहुत सारे फल हैं जो निर्वाण मंत्र से मिलते हैं। ये सारे के सारे जो फल हैं वो फल मैंने बताए हैं, ये फल है सांसारिक। लेकिन इन फलों का एक दिन स्वाप होता है, इसलिए होता है क्योंकि आप जैसे जैसे निर्वाण मंत्र का जाप करते जाते हो वैसे वैसे आपके भीतर वीतरागिता पैदा होती जाती है। और मैंने बताया ही था पहले कि वीतरागिता जब मनुष्य के भीतर पैदा होती है तो उससे संसार की किसी भी चीज़ से मोह नहीं रहता। उसकी आसक्ति, उसका मोह, उसका
सारा प्रेम जो है वो परमात्मा से खुद ब खुद होने लगता है और धीरे धीरे ऐसा जातक परमात्मा की दुनिया में प्रवेश करता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। ये है आपका निर्वाण मंत्र, जिसकी दीक्षा मैंने ली और जिस मंत्र को मैंने आपको आज आपके सामने स्पष्ट कर दिया, शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि पहली बार आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण मित्रों।